the maximum number of electrons that can have the principal quantum number। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो n बराबर 3 दिया हुआ है एंड स्पिन क्वांटम नंबर क्या दिया हुआ है? ms बराबर -1/2। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हम लोग को? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3, और स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? ms बराबर -1/2। ओके, यही ना दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम लोग का क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, तो n बराबर जब 3 है तो नंबर ऑफ सबसेल क्या हो जाएगा? n बराबर 3 में देखिए तो 3s 3p और 3d। ठीक है, 3f तो इसमें होता नहीं है, 3f नहीं होता है n बराबर 3 में, f ऑर्बिटल नहीं होता है, ओनली s होता है, p होता है और d होता है। ठीक है, तब s ऑर्बिटल में s सबसेल में कितना ऑर्बिटल होगा? s सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है? एक ही होता है ना। p सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है? तो p सबसेल में 3 होता है। कौन कौन? px, py और pz। और d में कितना होता है? तो d में 5 होता है। ओके, 1 2 3 4 5। अभी कौन कौन होता है? ये होता है dxy, ये dyz, ये dxz, ये होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता है dz स्क्वायर। ओके, तो s ऑर्बिटल में s सबसेल में कितना ऑर्बिटल है? 1। यही ना s ऑर्बिटल हो गया। सॉरी, s इसको सबसेल बोलेंगे ना, ऑर्बिटल तो एक हो जाएगा। कहाँ हम लोग, ये हो गया s सबसेल। इसी तरह से ये हो गया p सबसेल, और ये हो गया d सबसेल। ओके, अब s सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है? तो 1 होता है। p में कितना होता है? 3 होता है। और d में कितना होता है? 5 होता है ऑर्बिटल्स। ओके, अब देखिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं? एक पॉजिटिव स्पिन से, एक निगेटिव स्पिन से। इसी तरह से डी पी में भी हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, फिर इसमें भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ओके, इसमें भी हो जाएगा। प्रत्येक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा ना। ओके, एक का स्पिन पॉजिटिव होगा तो एक का स्पिन क्या होगा? निगेटिव होगा। एक का प्लस हाफ होगा तो एक का माइनस हाफ होगा। जैसे देखिए, कोई भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसका जो स्पिन होगा वो +1/2 होगा। ओके, और इसका जो स्पिन होगा वो -1/2 होगा। ओके, अब देखिए तो A3s 3p और 3d में मिलाकर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? तो इसमें हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अगर जो सब को हम लोग ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन में आधा इलेक्ट्रॉन का तो क्या होगा? इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 9 इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर रहेगा वो क्या रहेगा? +12 रहेगा। और 9 इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर रहेगा वो क्या रहेगा? -12 रहेगा। ठीक है, तो हम लोग किस में पूछ रहा है? n बराबर 3 तो बोल रहा है क्वेश्चन में, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? -1/2 है। तो -1/2 में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा है? अगर जो दोनों में पूछता कि +12 और -12 तो क्या हो जाता है आंसर आपका? 18 इलेक्ट्रॉन।
लेकिन वनली किस में पूछ रहा है, माइनस हाफ में। तो माइनस हाफ में आपका कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए 18 नहीं, रॉन्ग है। ऑप्शन बी 9 करेक्ट, ऑप्शन सी 14 ये भी रॉन्ग, ऑप्शन डी 12 ये भी रॉन्ग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। समझ गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 18 हो रहा है, लेकिन एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक का जो स्पिन होता है वो प्लस हाफ होता है और एक का जो स्पिन होता है वो माइनस हाफ होता है। हम लोग को पूछ रहा है कि माइनस हाफ में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 18 हो गया। 18 का अगर जगह हम लोग 18 में देखिए, यहाँ ये इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्या है प्लस हाफ, ये है माइनस हाफ, यहाँ भी प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस, यही प्लस माइनस, यहाँ भी यही चीज है। तो मतलब जो 1/2 इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, टोटल इलेक्ट्रॉन का 1/2 है वो पॉजिटिव स्पिन है, और 1/2 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो किसमें है, निगेटिव स्पिन में। तो हम लोग का निगेटिव स्पिन ही पूछ रहा है, तो निगेटिव स्पिन में कितना इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।